हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा अर्थ सहित और उसका महत्व है। जानिए इस वीडियो में। हनुमान चालीसा भक्ति का एक कालजयी भजन है। भगवान हनुमान भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं और उन्हें विश्वास, समर्पण और भक्ति का अवतार माना जाता है। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। ऐसा माना जाता है कि बीमार तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। भगवान हनुमान की स्तुति लिखने और गाने से तुलसीदास को अपना स्वास्थ्य वापस पाने में मदद मिली थी। भगवान हनुमान की स्तुति से भरे 40 छंदों से बनी हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी की यह बोली भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बोली जाती है। हनुमान चालीसा के बोल और अर्थ इस प्रकार से हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बनरो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थात अपने हृदय रूपी दर्पण को गुरु के चरण कमलों की धूलि से चमकाकर मैं रघुकुल वंश के महानतम राजा की दिव्य कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जो हमें चारों ओर पुरुषार्थों का फल प्रदान करती है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात यह जानते हुए कि मेरे इस मन में बुद्धि कम है, मैं पवन पुत्र का स्मरण करता हूँ, जो मुझे शक्ति, बुद्धि और सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करके मेरे सभी कष्टों और कमियों को दूर करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान और गुण के सागर भगवान हनुमान जी की जय हो। वानरों में सर्वोत्तम, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान की जय हो। आप भगवान राम के दूत, अतुलनीय शक्ति के स्वामी, माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के रूप में भी लोकप्रिय हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात महावीर आप ब्रज के समान शक्तिशाली, आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले, अच्छी बुद्धि वाले के साथी, आपकी त्वचा का रंग सुनहरा है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हो। आपके कानों में शोभायमान कुंडल है तथा आपके बाल घुंघराले और घने हैं। हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके हाथों में गदा और धर्म की ध्वजा चमके। आपके दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा सुशोभित है। आप भगवान शिव के अवतार और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। आपकी महिमा, आपके वैभव की कोई सीमा या अंत नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे के आतुर, प्रभु चरित सुन बिके रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान, गुणवान, चतुर हैं। आप भगवान राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान राम के कार्य और आचरण को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण आपके हृदय में सदैव निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियानी दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता के समक्ष प्रकट हुए और आपने विकराल रूप धारण करके लंका को जला डाला। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का वध किया। इस प्रकार आपने भगवान राम के कार्यों को सफलतापूर्वक संपूर्ण किया। लाए संजीवन लाखन जियाए, श्री रघुवरी हर्षि उर्राए, रघुपति कीन्हो बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। आपने जादुई जड़ी बूटी लाकर भगवान लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। रघुपति भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कृतज्ञता से अभिभूत होकर कहा कि आप भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, आशा कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यह कहकर भगवान राम ने आपको अपनी ओर खींचा और हृदय से लगा लिया। सनक जैसे ऋषि, ब्रह्मा जैसे देवता, नारद जैसे ऋषि और यहाँ तक कि 1000 मुंह वाले सांप भी आपकी महिमा नहीं गा सकते। सनक, सनंदन और अन्य ऋषि और महान संत ब्रह्मा, भगवान नारद, सरस्वती देवी माँ और सांपों के राजा आपकी महिमा गाते हैं।
जम कुमेर दिगपाल जहाँ, कवि को विद कही सके कहन। तुम उपकार सुग्रीव हो कि ना राम मिलाए रजपद दीना। यम कुबेर और चारों दिशाओं के संरक्षक कवि और विद्वान कोई भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव को भगवान राम से मिलाकर और उसका मुकुट वापस दिलाकर उसकी मदद की, अतः आपने उसे राज्यत्व प्रदान किया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। इस प्रकार आपके उपदेश का पालन करते हुए विभीषण भी लंका के राजा बने। तुमने हजारों मील दूर स्थित सूर्य को कोई मीठा या लाल फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलाधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। भगवान राम तुम्हारा दी गई अंगूठी को अपने मुंह में रखकर आप बिना किसी आश्चर्य के समुद्र पार कर गए। आपकी कृपा से संसार के सभी कठिन कार्य आसान हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहु को न डरना। आप भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका अर्थ है कि भगवान राम के दर्शन केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव है। जो लोग आपकी शरण में आते हैं उन्हें सभी सुख और सुविधाएं मिलती है। जब हमारे पास आप जैसा रक्षक हो तो हमें किसी से या किसी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपा तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केवल आप ही आपकी महिमा का सामना कर सकते हैं। आपकी एक गर्जना तीनों लोगों को कपा देती है। हे महावीर, आपके नाम का स्मरण करने वालों के पास भूत प्रेत नहीं आते, अतः आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लगावे। हे हनुमान, आपके नाम का स्मरण या स्मरण करने से सभी रोग और सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से आपके नाम का जप करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कोई मन वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है या पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के संकट और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। भगवान राम सभी राजाओं में सबसे महान और तपस्वी हैं, लेकिन यह केवल आप ही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के सभी कार्यों को पूर्ण किया है। जो कोई भी किसी लालसा या सच्ची इच्छा के साथ आपके पास आता है, उसे प्रकट फल की प्रचुरता प्राप्त होती है, जो जीवन भर अक्षय रहता। चारों युग प्रताप तुम्हारा, परम सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपका वैभव चारों युगों में व्याप्त है और तेरी महिमा जगत भर में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों का नाश करने वाले और भगवान राम के आराध्य हैं। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और देवता चितना धरो, हनुमत से ही सब सुख करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। किसी अन्य देवी देवता सेवा की इसकी आवश्यकता नहीं, हनुमान जी की सेवा से सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली भगवान हनुमान को याद करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके सभी कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पत कर सोई, छूटे ही बंधन महासुख होई। हे हनुमान, हे शक्तिशाली भगवान, आपकी स्तुति और महिमा कृपा हमारे सर्वोच्च गुरु के रूप में आपकी कृपा प्रदान करे। जो कोई इस चालीसा का पाठ 100 बार करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान आनंद प्राप्त करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ और पाठ करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। हे भगवान हनुमान, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक भक्त बना रहूं। तुलसीदास जी कहते हैं, और आप सदैव मेरे हृदय में निवास कर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु
सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप भाग्य और समृद्धि के अवतार हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान चालीसा का जप करने के फायदे। जैसे जैसे हनुमान चालीसा श्लोक दर श्लोक सामने आती है, भगवान हनुमान के कई गुण गुनाए जाते हैं। यह भजन उन भक्तों द्वारा गाया और सुनाया जाता है जो मानते हैं कि राम भक्तों में सबसे महान हनुमान उन्हें आशीर्वाद देंगे। यह बीमारी, प्रतिकूलताओं और विपत्तियों को से सुरक्षा प्रदान करता है। भगवान हनुमान को जीवन का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा से जीवन शक्ति बढ़ती है। बढ़ी हुई जीवन शक्ति हमारे अंदर से भय, आत्मविश्वास, संदेह को दूर करके हमें कुछ करने की शक्ति प्रदान करती है। जय श्री राम। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।